हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही मस्त होंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। तो आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के 4th सेमेस्टर के मैथ का त्रिग्नोमेट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। इसके पहले हमने, और हाँ, ये जो सेशन है ये क्लास 10th है ना, 9th के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो विद्यार्थी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति जहाँ जहाँ आती है उन सभी के लिए फ़ायदेमंद क्लास होगी। तो एक बार आप क्लास को शेयर करेंगे ताकि और लोग भी हमसे जुड़ें, और क्लास यदि पसंद आएगी तो एक बार लाइक करके जाना और कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर यदि आपने अभी तक ना किया हो तो। ठीक है, तो क्योंकि हम मैथ और फिजिक्स या फिर बोलें तो विज्ञान के लगभग सभी टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम फिर क्लास देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें पूरा बेसिक जो है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बता चुके हैं, तो आप उसे देख सकते हैं, इसी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री का मान होगा, इसमें से क्या होगा। तो कल हमने पूरा टेबल याद करवाया था आपको, लाल बटे कक्का के बारे में पूरा बताया था, है ना, लंब कर्ण आधार, इस सब के बारे में हमने पूरा उसमें बेसिक पढ़ा था। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे। साइन 60 का मान मैंने क्या बताया था, आप रख देंगे। साइन 60 का मान होता है √3/2 बराबर लगा के इसी क्वेश्चन को इधर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्लस cos 60 का मान होता है 1/2। क्या होता है, 1/2। तो इसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे देखोगे हर समान है, दोनों में 2 है, ऊपर क्या हो जाएगा √3 + 1। तो कहीं ऑप्शन में ये है क्या, √3 + 1/2। तो आप कहेंगे पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। क्लियर, तो पहला वाला हो गया। अब ये √3/2 और 1/2 ये क्या है, ये मान है। ये पूरा मैंने एक चार्ट में आपको बताया है कैसे याद किया जाता है, विथ ट्रिक पूरा का पूरा याद करवाए हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान क्या होगा इस ऑप्शनों में से। तो चलिए इस क्वेश्चन को इधर हम रखते हैं, सॉल्व करते हैं। पहले साइन 60 का मान, साइन 60 का मान √3/2 होता है, गुणे, यहाँ पे देखो गुणे में लगा है ना cos 30, cos 30 का मान जो साइन 60 का होता है मतलब √3/2 इसका भी होगा। फिर प्लस साइन 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान 1/2 गुणे cos 60 का मान 1/2 होता है। जो साइन 30 का मान होता है वही cos 60 का मान होता है, और जो साइन 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है। अब इसको सॉल्व कर लो आप, बराबर देखो इतने को सॉल्व करो आप, इतने को ब्रैकेट लगा देते हैं, इतने को, और प्लस इतने को सॉल्व करें आप। इतने पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो √3 को √3 से गुणा करो 3 आएगा, और बटे नीचे 2 दूनी 4 प्लस वो इधर इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो तो ऊपर 1 × 1 बटे 2 दूनी 4, ये आ जाएगा इतना। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करो तो हर देखो आपको समान दिख रहा होगा। ठीक है, इसी पेज में लगा लेते हैं, इधर हर समान है, और 3 और 1 जुड़ेगा कितना आएगा 4, तो 4/4 मतलब 1 आएगा 1। तो ये ऑप्शन है इसमें, तो आप कहेंगे सेकंड ऑप्शन सही है इसमें। कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, सेकंड वाला, मतलब दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। दूसरे क्वेश्चन में दूसरा सही है और पहले में पहला सही था। वाह क्या बात है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, नेक्स्ट पेज। ये क्वेश्चन देखिए आप, साइन 2a बराबर 2 sin a दिया है तब सत्य होता है जबकि a का मान क्या हो। हमें ये बताना है कि साइन 2a का मान 2 sin a सत्य कब होगा, जब a का मान क्या हो, मतलब कोण का मान क्या रखें। अब इसको हम वैल्यू पुटिंग से चेक करेंगे हम। देखिए अगर हम 0 डिग्री रखें a का मान, तो बताओ अगर इधर 0 रखेंगे तो बताओ ये क्या बन जाएगा, साइन 0 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि 2 × 0 मतलब 0 आएगा, बराबर साइन इधर रखें RHS में तो 2 गुणे साइन कितना, a का मान 0 डिग्री रखेंगे, ये आएगा। अब देखो साइन 0 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 0 बराबर 2 गुणे साइन 0 का मान कितना होता है 0, तो 0 बराबर 0 आ गया। तो 0 डिग्री रखने पर ये सत्य हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है हमें, पहला ही सही है। अच्छा दूसरा भी चेक कर लेते हैं कि दूसरा क्यों नहीं सही है। तो आइए चेक करते हैं, अभी पता चलेगा। LHS में रख रहे हैं हम a का मान कोण दोनों तरफ, तो RHS का मान आया। अब की बार इसमें रखे थे 30 रख के देखो, इसी में देखो क्या आता है दूसरे के लिए। तो साइन 2 × a का मान कितना रखोगे आप 30 डिग्री, बराबर इधर रखो तो 2 साइन a का मान कितना 30 डिग्री रखेंगे आप। इसको सॉल्व करो, 30 दूना कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ 2a लिखा है ना, तो साइन 30 दूना
60 डिग्री बराबर, इधर क्या आएगा 2 गुणे साइन 30 का मान 1/2, तो इधर को काटेंगे तो 1 आएगा, इधर साइन 60 का मान कितना √3/2 और इधर आ गया 1, क्या दोनों बराबर है? तो आप कहेंगे बराबर नहीं है, इसलिए ऑप्शन ये गलत है। तो इसमें और कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। तीसरे में कौन सही आया? पहला, मतलब साइन 2a बराबर 2 साइन a तभी सत्य होता है जब a का मान कितना डिग्री हो? 0 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में a का मान 0 डिग्री रखने पर दोनों पक्ष आ रहे हैं बराबर, तो इसीलिए 0 डिग्री ही सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इसी में से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप सीरीज आपके पास हो तो देख सकते हो कहीं ना कहीं इसी में से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। कोई इसी में से 18 में आया है, कोई 22 में आया है, कोई 20 में आया है, तो इसी में से आता है और इसी में से आएगा भी। ये बुक है पूरी, हम सॉल्व कर रहे हैं बुक, ठीक है। बाकी अभी हम भी सीरीज कराएंगे और एक मैराथन क्लास भी देंगे जिसमें पूरी मैथ का, क्योंकि मैथ हम पूरी तरीके से सेकंड सेमेस्टर कोई देख रहा हो तो सेकंड का हम पूरी मैथ कंप्लीट कर चुके हैं। प्ले लिस्ट बनी है, आप देख सकते हो, और प्रीवियस ईयर के भी जितने भी सेकंड सेमेस्टर में मैथ पेपर हुए थे सब सॉल्व करा दिए हैं, और विज्ञान भी हमने लगभग सेकंड सेमेस्टर की कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, बताओ कितना आएगा? पहले आप चौथे में, आप तक तो लगा लिए होंगे आप, बताइए। सॉल्व कर लेते हैं, इधर हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सही आएगा। लिखा है 2 tan 30 - 1 - tan स्क्वायर 30। एक प्रकार से सूत्र भी होता है, लेकिन हम सूत्र का नहीं प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट मान रख के चेक कर लेंगे। तो 2 गुणे tan 30, ये यहाँ पे कितना लिखा? tan 30 का मान 1/√3, ठीक है। ये सब हम कल पढ़ चुके हैं पूरा मान, और आराम से याद करना। 1 माइनस tan स्क्वायर 30, तो माइनस tan 30 का मान 1/√3 और इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर। चलिए आगे सॉल्व करो, तो इधर सॉल्व करो आप, ऊपर वाला तो क्या आएगा? 2/√3 आएगा। नीचे वाला सॉल्व करो तो 1 माइनस इसका स्क्वायर करना है 1/√3, यहाँ लिखा है √3 का स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर है, √3 का स्क्वायर 3, ये आएगा। ये आगे सॉल्व करो और बराबर, ऊपर कितना है? 2/√3 है, बटे नीचे कितना आएगा? 3 × 3, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2/3 आएगा, कितना आएगा? 2/3। इसको हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, इधर आगे, तो ऊपर वाला तो भिन्न ऐसे रहेगी, और जब यहाँ पर इसको गुणे के चिन्ह लगाएंगे तो नीचे के भिन्न पलटेगी, गुणे क्या हो जाएगा? 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो 2 से 2 कट जाएगा। अब बताओ 3/√3 आया, तो जब भी कभी दोनों संख्या सेम हो और एक पे रूट हो एक पे रूट ना हो, तो रूट वाले से इस संख्या को काटेंगे तो इस संख्या पे जिस पे रूट नहीं उस पर रूट आ जाता है, तो √3 आ गया। अब √3 आया हमारे पास, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। √3 आया है, अब देखो कैसे चेक करेंगे हम, ठीक है। √3 आया, तो बताओ √3 क्या cos 60 का मान √3 होता है? हमारे पास इसका मान √3 आया है। अब हम चेक करेंगे कि दिए गए ऑप्शन में से किसका मान √3 होता है, तो cos 60 का मान तो नहीं होता। cos 60 का मान क्या होता है? 1/2, जो sin 30 का होता है। sin 60 का मान क्या होता है? √3/2, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। sin 30 का मान क्या होता है? sin 30 का मान 1/2 होता है, तो ये भी नहीं सही होगा। tan 30 का मान होता है √3, और √3 ही हमारा आया सॉल्व करने पर, तो इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिस सेशन है क्योंकि हम सब बेसिक पढ़ चुके हैं, आपको पता है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, करेंगे सब। 5वें में क्या दिया है? कह रहा है कि 2 sin 30 × cos 30 का मान क्या होगा इसमें से? तो कुछ नहीं, सिंपल है, आप मान को रख दो बस, बराबर 2 लगा है गुणे sin 30 का मान 1/2, sin 30 का मान हमने रखा तो 1/2, ठीक है, गुणे cos 30 का मान क्या होता है? √3/2। इसको आप सोल्व कर लो, 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? √3/2। किसी ऑप्शन में है √3/2, तो बहुत सिंपल है, ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो रहा है। इसमें 1 मिनट भी नहीं लगा क्वेश्चन को सोल्व करने पर, लेकिन उसके पहले आपको ये डाटा याद होना चाहिए, वैल्यू है ना, 30 का, 45 का, छैयो त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए, तभी आप फास्टली लगा पाएंगे, अन्यथा लगा नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। और आप देख सकते हैं वीडियो हमने बना दिया है, बहुत आराम से आपको याद हो जाएगा पूरे सूत्र सब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें सही हो गया चौथा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको तो पेज पे लगाना पड़ेगा, 3 क्वेश्चन है इसमें, इसके मान बताने हैं। ये क्या लिखा है? 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos स्क्वायर 30 अंश। 2 tan स्क्वायर 45 अंश प्लस cos 30 अंश, ठीक है, cos 30 अंश एक बार देख लेते हैं, प्लस cos स्क्वायर 30 है और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक है।
कोस स्क्वायर 30 है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, इसका हमें मान बताना है। अब इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें सॉल्व करना है। आप सॉल्व करके बताओ कितना आएगा जल्दी से, फिर हम लगा रहे हैं। पहले आप बताएं जल्दी कितना आएगा। चलिए हम लगा रहे हैं 2 गुणे टेन 45। देखो टेन स्क्वायर थीटा लिखा है, ये मैंने बताया था ना। टेन स्क्वायर 45 का मतलब है कि टेन 45 का स्क्वायर। टेन 45 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 1 होता है। एक का क्या करेंगे, स्क्वायर। स्क्वायर लगा है ना इस पर, ये यहाँ पे, तो स्क्वायर कर देंगे। प्लस कोस 30 का मान क्या होता है, क्योंकि कोस स्क्वायर 30 लिखा है, कोस 30 के मान का हम कर देंगे स्क्वायर। कोस 30 का मान होता है जो साइन 60 का होता है, मतलब √3/2। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, साइन 60 का मान क्या होता है, जो कोस 30 का होता है, अर्थात √3/2। इसका भी क्या लगा, स्क्वायर, तो हम भी इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ध्यान से देखो, तो ये डाटा और ये डाटा सेम है। चाहे आप ओपन करो तो काटो तो भी कट जाएगा, 1 प्लस में 1 माइनस में, चाहे इसे काट दो आप। इधर कितना बचा आपके पास, 2 गुणे 1 का स्क्वायर 1, तो 2 1 कम कितना आएगा, 2। 2 1 कम 2, और यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। ये था क्वेश्चन, ये 2 टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमने सॉल्व कर दिया। सबकी वैल्यू अगर आपको याद है तभी आसान लगेगा, अन्यथा लगा ही नहीं पाएंगे आप, है ना। तो वैल्यू आप पहले याद कर लें, याद होगा ही होगा शायद। तो पहला हमने लगा दिया। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा, छठे का दूसरा। ये क्या था, छठे का पहला था, छठवें का पहला था। अब हम लगाएंगे छठवें का दूसरा। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। कोस 45 बटे सेक 30 प्लस कोसेक 30 दिया है। तो चलिए क्वेश्चन को नोट करते हैं। छठे का दूसरा क्या दिया है, कोस 45, हाँ कोस 45 दिया है, कोस 45 बटे सेक 30 अंश दिया है, और प्लस दिया 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री प्लस क्या दिया है, कोसेक 30 अंश। यहाँ स्क्वायर में नहीं दिया है, कोसेक 30 अंश। इसको सॉल्व करना है। चलिए अब इसको डाटा याद है, फटाफट लगा देगा। कोस 45 का मान तो आप कहेंगे 1/√2 होता है, बटे सेक 30 का मान मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि सेक थीटा बराबर होता है 1/कोस थीटा। मतलब सेक और सेक जो है कोस का व्युत्क्रम होता है। तो कोस का मान याद हो, सेक आप निकाल लेंगे। कोस 30 का मान क्या होता है, कोस 30 का मान होता है, कोस 30 का मान क्या होता है, जो साइन 60 का होता है, मतलब √3/2 होता है। जब कोस 30 का मान √3/2 है तो सेक 30 का क्या होगा, 2/√3। तो इसका मान होगा 2/√3 प्लस कोसेक 30 का मान क्या होता है, तो ये भी हम आपको बताए थे कि जो कोसेक थीटा होता है ये व्युत्क्रम होता है साइन थीटा का। तो ये मतलब है जो मान कोसेक में होगा कोण के लिए थीटा का, वो उसका उल्टा मान साइन के लिए होगा। तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। साइन 30 का मान 1/2 होता है। तो कोसेक 30 का मान क्या होगा, 1/2 का उल्टा, मतलब 2/1, मतलब 2 होगा, 2 कितना होगा, 2। अब इसी को सॉल्व करना है। चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं, ये तो केवल रफली हमने बताया आपको, बाकी अब लगाएंगे क्वेश्चन को। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करें आप, तो ऊपर वाला तो ऐसे रहे, इसके बटे में कुछ ना 1 मान लो आप, ठीक है। नीचे वाले में ऊपर वाला 1/√2 ऐसे रहेगा, ठीक है, बटे नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इतने को इतने में, तो क्या आएगा बताओ, 2 1 कम 2 आएगा, प्लस √3 से 2 में गुणा करो तो क्या आएगा, 2√3 आएगा, ये आएगा। और बटे में क्या आएगा इसके, √3 1 कम √3 आएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें आगे, तो बताओ क्या आएगा। अब हम इस वाले बटे को हटाएंगे तो ऊपर की भिन्न तो वही रहेगी 1/√2, गुणा लगाएंगे तो नीचे के भिन्न पलटेगी, मतलब √3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और नीचे क्या आएगा 2 + 2√3, 2 + 2√3, ठीक है। क्या आएगा 2 + 2√3। रुक जाए, इसको इरेज कर लेते हैं, सही से लिखते हैं, ठीक है। कितना आया है, 2 + 2√3 इतना आया है। अब आप इसको सॉल्व कर लें, और ज़्यादा सॉल्व कर सकते हैं भी, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये हटा है भैया, केवल √3 है ऊपर। अब तो ये है, चलिए देख लेते हैं हम, सॉल्व करते हैं। तो ऊपर बताओ √3 1 कम क्या आएगा, √3 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा, नीचे देखो यहाँ पे इतने में 2 कॉमन है, तो आप 2 कॉमन निकाल लो, और √2 पहले से लगा है, तो 2 कॉमन वाला और √2 जो निकला है। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 कॉमन लिए हो तो आप 1 बचेगा, और प्लस क्या बचेगा, √3 बचेगा। यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है।
ये हो जाएगा, क्योंकि और कुछ कट नहीं रहा है। कट सकता है मे भी जब आप क्या लगा दें, 1 + √3 का संयुग्मी, मतलब परमेयीकरण जिसे कहते हैं, कर दें। 1 - √3 होगा तो हो सकता है थोड़ा बहुत छोटा और हो, लेकिन एग्जाम में तो आपको आंसर पता नहीं है, तो आप इसी पे छोड़ देंगे। लगभग आपने सब सॉल्व कर दिया डाटा को रख के, तो यही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये आपके लिए होमवर्क है, छठे का तीसरा आप स्वयं लगाएंगे। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, आराम से लगाना और बताना कितना आंसर आया था। ठीक है, केवल डाटा रखना है, डाटा रख के आपको सॉल्व कर देना है। तो ये आप खुद लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप कुछ लगाएं आप भी। और ये क्वेश्चन देखो, अगला वाला देखो। चलिए पहले हम 5 नंबर लगा लेते हैं इधर ही, उसके बाद चौथा लगाएंगे। मान रख दो बस केवल। 10 45 का मान कितना होता है, रखने जा रहे हैं 1 - 10 45 का मान 1, क्योंकि 10 45 का स्क्वायर करना है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जब भी कभी 10 स्क्वायर थीटा लिखा हो, इसका मतलब होता है 10 थीटा का क्या, स्क्वायर। यही लगेगा नियम। तो 10 स्क्वायर 45 का मतलब है 10 45 का स्क्वायर। 10 45 का मान 1 होता है, 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर, बटे नीचे 1 प्लस, यहाँ पर भी प्लस में है केवल, 1 का स्क्वायर कर देंगे, हो गया। सॉल्व कर दो। 1 - 1 का स्क्वायर ऊपर 1 आएगा, बटे नीचे 1 + 1 का स्क्वायर 1 आएगा। ऊपर ये कट गया, 1 में से 1 गया 0, 0 बटे क्या आ गया 2। अब अगर ऊपर 0 हो, नीचे चाहे इतना बड़ा मान हो, तो जब डिवाइड करते हैं तो 0 ही आता है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा, 0। चौथा, पाँचवा हमने लगाया, पाँचवा, चौथा बता रहे हैं। ठीक है, आप लगा सकते हो वैसे भी, और बाकी हम कहो तो बता दें। चलिए बता ही देते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 को भी लगा लेते हैं नए पेज पर, तो लगाते हैं। चलिए देखिए, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर चौथा हम बता रहे हैं, पाँचों तो लगा ही दिया था। 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री, ये लिखा है। ठीक है, माइनस लगा है, माइनस कितना है, 10 स्क्वायर 45, माइनस है 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ये है। और बटे में तो दिया है, बटे में क्या दिया है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ये दिया है, स्क्वायर है, कोस स्क्वायर 30। रुक जाइए, इसको सही से लिख लें, है ना, दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। कोस स्क्वायर है 30 डिग्री, इसका मान हमें बताना है। अब आप लगाइए, मान रख दीजिए, सॉल्व हो जाएगा आराम से। रखो ऊपर वाले में 5 गुणे कोस 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का, मतलब 1/2, और स्क्वायर लगा है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुणे सेक 30 का मान, जो कोस 30 का होगा उसका उल्टा। कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो सेक 30 का मान 2/√3, तो 2/√3। लेकिन इस पर भी क्या लगा है, स्क्वायर, तो हम कर देंगे स्क्वायर, माइनस 10 45 है, 10 स्क्वायर, तो 10 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर कर दो, बट्टे ऊपर रख दिया मान नीचे। ये देखो ध्यान से, तो सूत्र है, मैंने आपको कल पढ़ाया था सरसम का, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अगर दिया हो तो उसका मान 1 होता है। ये कैसे सिद्ध कराया था कल हमने। तो अगर इसको देखो, ये इसको अगर थीटा माने, साइन स्क्वायर थीटा 30 को, तो यहाँ पर भी थीटा का मान 30 है तो लिखा है, तो ये सूत्र बन गया ना, सरसम का बन गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और चाहे आप मान रख के भी रखो तो भी 1 के आएगा। चलिए आपको हम रख के ही दिखा देते हैं, नहीं तो अब कहेंगे सॉल्व नहीं कराया आपने। चलिए सॉल्व करा देते हैं पूरा। साइन 30 का मान 1/2, स्क्वायर लगा है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 का मान √3/2, स्क्वायर लगा है, कर देंगे स्क्वायर। अब अगले पेज में लगाते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 5 गुणे 1/4। आगे इतना आ गया, आगे क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे, 4 गुणे 4 तो बाहर है, 2 का स्क्वायर 4/3 आ जाएगा, है 4 गुणे 4/3 आएगा सॉल्व करेंगे तो, है ना। सेक वाले की बात कर रहे हैं, जो दूसरा वाला है, प्लस लगा है यहाँ पे 4 गुणे 2/√3 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 10 45 का मान था, उसका मान तो 1 आएगा, बटे इतना हो गया ऊपर वाला मान। ये वाला ऊपर वाला हमने रख के सॉल्व कर दिया। नीचे वर्ग करो, 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 है, 3/2 यहाँ पे, ठीक है। तो 1/2 का वर्ग करो तो कितना आएगा, 1/4, ठीक है, 1 बटे क्या आएगा
4 प्लस √3/2 कवर करो, √3 कवर करेंगे 3 और 2 कवर कितना आएगा 4, नीचे आएगा। सॉल्व करते चले जाओ आप, देखिए क्या आएगा। ऊपर वाला सॉल्व करो तो 5 एकम 5/4 प्लस 4 से 4 चौक 16/3 और माइनस कितना, ये 16/3 है, माइनस 1 के बटे में कुछ नहीं 1 मान लो, बटे पूरे के बटा, पूरे के बटे में इस वाले में देखो आप तो हर समान है नीचे, तो नीचे हर समान है मतलब 4, ऊपर 3 और 1 जोड़ोगे कितना आएगा 4। मैंने पहले ही कहा था इसका मान 1 आएगा, कट जाएगा। अब सिंपल इसको सॉल्व कर लेते हैं आगे। इधर बताओ, वो नीचे तो 1 आ गया, अब ऊपर वाला ही सॉल्व करना है, इतने को सॉल्व करना है, ठीक है। ये बटे में 1 है, यहाँ 1 ये, तो सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे हम, तो 4, 3 और 1 कैल्शियम ले लो आप, तो 4, 3 कैल्शियम निकले कितना आएगा 12 आएगा, ठीक है। तो 4 से 12 भाग करो, 3 बार जाएगा 4 3 बचे 15 प्लस 3 से 12 को भाग करो 4 बार जाएगा, 4 को 16 से गुणा करेंगे 16 चौके 64, ठीक है। और माइनस कितना है, 1 से 12 को भाग करेंगे 12 बार जाएगा, मतलब माइनस कितना आएगा 12 आएगा। इसी को आप सॉल्व कर ले, आप इसी को सॉल्व करना है हमें, तो कर दो। 16 और इसको जोड़ो और 12 से भाग कर दो, तो बताओ जोड़े आप 15 और 64 प्लस में जोड़ लो, 5 4 9 और 6 और 1 7, ये आएगा। और माइनस कितना 12 और बटे में कितना है 12। आगे 79 में से 12 घटा दो, 9 में से 2 गया 7 और 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 67/12 कितना आएगा 67 बटे में हो जाएगा। यहाँ पे इसको हटाते हैं, रुक जाओ सही से लिखते हैं, 67 ऊपर आएगा और बटे में क्या आएगा 12। अब ये कटेगा है नहीं, अगर भाग करेंगे तो सही में आएगा या फिर पॉइंट में, तो 67/12 इस प्रश्न का आंसर आएगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़े, बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखें आप, 7 क्वेश्चन नंबर 7 को देखो क्या दिया है। कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 तो कोस a और tan a का मान ज्ञात करो। इसके लिए मैंने आपको बताया था चित्र बना के लगाओगे आप तभी सही आएगा, अन्यथा आप गलत कर सकते हैं। फिलहाल इसमें तो गलत नहीं होगा क्योंकि एंगल सेम है ना, ए के लिए दिया है और ए के लिए ही पूछ रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें को, सोल्यूशन इधर करते हैं। साइन ए बराबर क्या दिया है 3/4 और साइन ए बराबर लाल बटे कक्का से क्या होता है, कल पढ़े थे आप, LAL/KKA है ना। तो पहला त्रिकोण में 3 बात होता है साइन, तो L/K मतलब लंब बटे कर्ण। तो अगर इसको देखें ध्यान से तो ये हो जाएगा लंब और ये क्या हो जाएगा कर्ण, ठीक है। तो को से बताना है, तो को से में आधार आएगा। तो सबसे पहला काम हमने आपको पढ़ाया था कि लंब कर्ण दिया है तो आधार निकाल लो आप, ठीक है। यहाँ बिना चित्र के लग जाएगा सवाल, नहीं तो चित्र बनाना पड़ता है क्योंकि एंगल सेम पूछा है ए के लिए ही, इसलिए हम चित्र नहीं बना रहे हैं, सही हो जाएगा। अगर कहीं ए के लिए दिया हो सी के लिए पूछे तो आपको चित्र बनाना पड़ेगा, नहीं गलत हो जाता है। तो पाइथागोरस की प्रमेय लगाते हैं और निकाल लेते हैं यहाँ से हम आधार को। पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। चलिए रख देते हैं। कर्ण का मान अगर यहाँ तुलना करें तो 4, वैसे रखा 4 1 से जाएगा अनुपात में, लेकिन 4 भी रखने से मैंने बताया सही हो जाता है, गलत नहीं होगा। तो कर्ण का मान 4 होगा, 4 का स्क्वायर बराबर लंब कितना आएगा, अगर इस प्रकार देखें 3 आएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें नहीं पता, आधार यहाँ से मिल जाएगा। अच्छा निकाल क्यों रहे हैं आधार, क्योंकि आधार नहीं निकालेंगे तो हम इन दोनों सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर कितना 16, ये 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा, 9 इधर आएगा तो -9 आ जाएगा, बराबर कितना आधार का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब बताओ 16 में से 9 गया, आप कहेंगे 7 आएगा, बिल्कुल। तो आधार का स्क्वायर बराबर आ गया हमारे पास 16 में से 9 गया 7। हमको तो आधार चाहिए केवल, ये पूरा आधार है, शॉर्टकट में ऐसे आ बना दिया, तो इधर रूट लग जाएगा, तो आधार का मान कितना आएगा √7। अब हमसे जो पूछा है अब हम सब बता सकते हैं क्योंकि हमें तीनों पता हो गए, भुजा की लंबाई, ठीक है, लंब कर्ण और आधार सब। तो कोस ए और tan ए पूछा गया हमसे, कोस ए और tan ए। तो पहला हमसे पूछा गया है कोस ए और दूसरा पूछा गया है tan ए, ये पूछा गया है। अच्छा बताओ लाल बटे कक्का से कोस ए बराबर क्या होगा, दूसरा अनुपात होता है A/K, आधार बटे कर्ण। क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान 7 √7 अभी निकाला आपने और कर्ण का मान 4 दिया था, सवाल में कितना था 4, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। और दूसरा tan ए बराबर tan ए तीसरा अनुपात होता है LAL और KKA, मतलब L/A लंब बटे आधार। क्या होगा लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है यहाँ पे देखो दिया था,
लंब का मान कितना दिया है, 3 दिया है, और आधार का मान हमने भी निकाला √7, तो 3/√7 ये आ जाएगा। तो ये लग गया पूरा क्वेश्चन दोनों। ठीक है, साइन ए बराबर दिया था 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान हमसे पूछा था, हमने अप्लाई किया रूल और लगा दिया और आराम से लग गए क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, समकोण त्रिभुज ABC में बी क्या है, 90 डिग्री। अब आपको चित्र बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। फिर AB बराबर कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर उसी त्रिभुज में। BC बराबर 7 दिया है। तो कह रहा है कि कोण, है ना, क्या पूछ रहा है, कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। मतलब कोण C के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं कैसे बनेगा। एक त्रिभुज बनाएंगे समकोण, जिसमें B को 90 बनाना है। चलिए बनाते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं ये, और समकोण का मतलब एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री। ये 90 का ये सिंबल होता है। अब हमें नाम ऐसे दिया है, क्योंकि जैसे दिया है वैसे B समकोण है, तो ये तो B रहेगा ही रहेगा। अब इसको हम कुछ भी नाम दे दें, ABC क्रम से बन गया अब ये। अब देखो चित्र में कह भी रहा है कि AB का मान 24 है, BC का मान 7 है। AB कितना है, 24, तो AB का मान 24 है, ये वाली लंबाई 24 सेंटीमीटर है, BC 7 दिया है, BC 7 दिया है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। मतलब C के लिए साइन C, cos C, tan C, cot C, ये सब हमें बताना है। तो चलो निकालते हैं, देखिए कैसे निकलेगा। चलिए देखिए, इस कोण के लिए सब मान पूछा है हमसे। तो पहले हमें कर्ण तो पता हो इसमें, क्योंकि 90 के सामने वाली भुजा कर्ण हमें इसमें पता नहीं है। तो सबसे पहला काम है कर्ण निकालें हम। तो वैसे 25 आएगा, क्योंकि 24, 7 और 25 का एक त्रिक बनता है, पाइथागोरस त्रिक। और नहीं तो हम निकाल लेंगे, 90 डिग्री वाला है ना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे हम। क्या लगेंगे, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस की प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कौन होता है, 90 के सामने वाली भुजा, मतलब AC। तो AC का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो शेष दोनों में AB का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस किसका स्क्वायर हो जाएगा, BC का स्क्वायर। रख दो मान। AC का मान हमें नहीं पता, कर्ण हम निकाल रहे हैं। अच्छा, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि जब सब मान बताएंगे ना, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी कर्ण की, पहले में ही पड़ेगी, क्योंकि लंब बटे कर्ण होता है साइन के लिए। AB का मान कितना है, 24 था, तो 24 का स्क्वायर कर देंगे। सेंटीमीटर है, हम रख नहीं रहे हैं, आप समझ लेंगे। BC का मान 7 है, 7 का स्क्वायर कर देंगे। 24 के स्क्वायर 576, 7 के स्क्वायर 49, 576 में 49 जोड़ो आप, तो 6 9 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 12 2 हासिल 1, 5 1 6, 625 आएगा। तो इधर क्या चल रहा है, AC का स्क्वायर। AC का क्या है, स्क्वायर। हमें तो AC चाहिए केवल, तो बताओ इधर आगे लगा रहे हैं इसको हम। तो AC बराबर क्या आएगा, ये रूट लग जाएगा √625, और √625 का मतलब है 25 × 25, 25 का वर्गमूल है, वर्ग है ये, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, 25। तो AC का मान कितना आ जाएगा, 25। AC का मान कितना आ जाएगा, 25। अब हमको तीनों भुजा ज्ञात है। अब हमसे चाहे जिस कोण के लिए पूछे, C के लिए पूछा है, तो हम शुरू करते हैं C के लिए, इसके लिए। और मैंने कल ही पढ़ाया था, जो कोण के लिए आप लगा रहे होंगे, कोण के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, 24 वाली लंब। तो 24 है लंब का मान, है ना। और ये जो 7 है, ये किसका मान है, ये आप कहेंगे ये आधार का मान है। 7 किसका मान है, आधार का। और इसका मान अभी हमने निकाल लिया, कितना आ गया, 25। 25 क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। 25 क्या होगा, कर्ण। अब हमें तीनों भुजा पता है, अब हम लगा रहे हैं, छैयों अनुपात बताएंगे। तो साइन, पहले साइन से शुरू करेंगे। तो पहला क्या लिखेंगे, साइन C बराबर, साइन C के लिए लंब कौन होगा, AB। ठीक है, कर्ण कौन होगा, AC। चित्र के अनुसार अगर देखें तो, क्योंकि चित्र इधर बना ही देते हैं, है ना, बार बार कौन देखेगा। इधर ये था A, ये था B, ये था C। ये इस कोण के लिए पूछ रहा है। ये कितना था, 24, ये कितना था, 7 सेंटीमीटर में सब है, और ये कितना आया है, 25। तो चलिए लगाते हैं। अब साइन C के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो कोण के सामने वाली भुजा यही लंब होगी, और ये क्या होगी, कर्ण होगी, और ये नीचे वाली आधार होगी। तो AB का मान कितना है,
24 बटे कर्ण कितना 25, तो साइन सी का मान 24/25 आएगा इस चित्र से। दूसरा सब अनुपात बताना है ना, तो साइन के बाद क्रम से क्या आता है कॉस सी, और कॉस के लिए लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण होता है। अब बताओ सी के लिए आधार कौन है, सी के लिए कौन आधार कौन है BC है, तो हो जाएगा BC बटे कर्ण कौन होगा AC, तो BC का मान 7 और उसका मान कितना 25, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तीसरा साइन कॉस हो गया tan C, क्योंकि सब बताना है। tan के लिए कोण C ही है, कोण तो C ही है, तो कोण C के लंब बटे आधार होता है, तो लंब कितना होगा AB और आधार कितना होगा BC, तो AB का मान कितना है 24 और BC का मान कितना है 7, ये हो जाएगा। देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर रखोगे कट जाएगा, इतने आएगा। ठीक है, चौथा क्या होता है tan के बाद कोट C, और कोट C के लिए क्या होगा, देखो tan का उल्टा कोट होता है, तो वैसे भी हम बता सकते थे BC बटे क्या बनेगा AB बनेगा, ये मतलब 7/24 आएगा। आप रख के देख लेंगे यही आएगा, ये हो गया। इसी प्रकार आप निकाल देंगे सेक के लिए, सेक C का मान कितना आएगा, सेक C है ना, कोण सेक C के लिए सेक कोण C का जो मान होगा वो कोस का उल्टा होता है। किसका उल्टा, कल आपको हम पढ़ाए थे। तो 7/25 कोस का है, तो इसका क्या होगा 25/7 आएगा। वैसे भी निकाल सकते हो और आप रख के भी लगा सकते हो। और एक बचा है कोसेक C, कोसेक के लिए कोसेक उल्टा किसका होता है, तो हमने कल पढ़ाया था साइन का, तो साइन में 24/25 है, तो इसका क्या आएगा 25/24 आएगा। कितना आएगा 25/24। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल दिया। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में बिल्कुल आ गया होगा एकदम अच्छे से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, कोई त्रिभुज है ABC जिसमें tan A का मान क्या दिया है 1/√3, तो इसके मान बताने हैं। अब थोड़ा हम फास्ट बताएंगे और लिखेंगे थोड़ा कम, ताकि समय भी हमें देखना है। तो चित्र बनाते हैं और जो ये पूछ रहा है उसको हम लगा देंगे। वैसे सूत्र है एक प्रकार से, लेकिन हम यहाँ सूत्र का कोई उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत हार्ड सूत्र आपके इसमें नहीं आता है। केवल डाटा याद हो, क्योंकि जो दिया सिलेबस में उसी से पूछेगा एग्जाम में, तो बस उसी से काम चल जाएगा। तो चलिए, त्रिभुज ABC में tan A का मान ऐसा बनाए कि 1/√3 दिखे, तो बना लेते हैं। ठीक है, tan A बराबर क्या दिया है 1/√3, tan A बराबर 1/√3, और tan A बराबर होता क्या है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। तो ऐसा त्रिभुज बनाए जिसमें लंब क्या होगा 1 इकाई और आधार होगा √3। चलो मान लो हमने ये त्रिभुज ऐसे बना दिया और इसको कोण A मान लिया, समझना, इसको कोण A मान लिया, इसको मान लिया B समकोण, और ये फिर C हो जाएगा। तब A के लिए बताओ क्या होगा लंब, इस कोण के लिए लंब क्या होगा, लंब होगा BC, इसके सामने वाले भुजा, तो इसका मान 1 दिया है। अगर इधर से देखें तो ये लंब 1 और आधार कितना √3, तो ये तो 90 AC तो कर्ण होगा इसमें, तो AB होगा आधार, मतलब ये √3। तो सबसे पहला काम है आपको क्या निकालना, AC का मान निकालना। अब AC का मान पाइथागोरस की प्रमेय से अब हम डायरेक्ट लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, PGT से। क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, अब देखो इसमें एंगल्स A और C के लिए पूछ रहा है, इसलिए A के लिए अगर पूछा होता तो हम लगा देते हैं, C हमें निकालना पड़ेगा, इसलिए हमें निकालना पड़ेगा कर्ण का मान। तो AC स्क्वायर बराबर चित्र में क्या होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर, और BC का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 1 कितना आएगा 4। इधर AC का स्क्वायर चल रहा है, इधर AC का स्क्वायर, तो AC का मान कितना आएगा बताओ, AC बराबर √4 हो जाएगा। तो √4 का मतलब कितना निकलेगा 2 निकल के आएगा, तो इसका AC का मान कितना आ गया 2। अब आपको सब पता है चित्र में। ठीक है, अगले पेज पे चित्र को बनाते हैं और जो पूछा गया है उसको हम लगा लेते हैं। 1 2 और √3 बना है, चित्र बना लेते हैं इधर अगेन, क्योंकि सवाल अब हम लगाएंगे और अब की बार देखेंगे आप और बताएंगे हमें। A B ये समकोण है C, ये कितना था 1, ये कितना था √3, और इसको AC निकाला तो 2 आ गया, ये मिला है चित्र। अब क्वेश्चन जो दिया है उसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, साइन A cos C प्लस cos A साइन C। ठीक है, किसका मान बताना है, साइन A cos C। पहला है साइन A cos C, साइन A cos C प्लस cos A इंटू साइन C का मान बताना है, ये मान। तो देखो अब चित्र में अब आप देख के बताओ,
साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो ए के लिए पूछो, ए के लिए लंब कौन होगा, इसके जो सामने होगा एक। कर्ण क्या होगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, कर्ण 2 ही होगा, कर्ण यही होगा, तो 1/2 गुणे कोस सी। कोस सी बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। अब देखो कोण कौन सा कह दिया, कोण पलट दिया इसने सी के लिए, ये तो सी के लिए, सी के सामने वाला ए भी पड़ रहा है तो लंब होगा, जबकि आधार चाहिए तो कर्ण तो 2 ही फिक्स है, तो आधार कौन होगा, 1 होगा, और कर्ण कितना, कर्ण 2, ये आएगा। समझे आप, सी के लिए, क्योंकि यहाँ साइन सी है, ए के लिए तो लंब 1 था, जबकि सी के लिए लंब क्या होगा, ए के लिए लंब 1 हो गया था, सी के लिए लंब √3 हो गया। ठीक है, आगे प्लस अगला है कोस है। कोस है ए के लिए, मतलब कोस तो बताना है, आधार बटे कर्ण तो होगा, लेकिन ए के लिए आधार कौन होगा, तो आप कहेंगे ए के लिए आधार √3 होगा, क्योंकि ए के सामने एक लंब हो जाएगा तो √3 हो जाएगा, बटे कर्ण, कर्ण का मान 2 होगा, कर्ण तो 2 ही रहेगा, प्लस सॉरी गुणे गुणे साइन सी। अब साइन के लिए, साइन सी के लिए देखो, साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो सी के लिए लंब कौन होगा, तो आप कहेंगे √3 होगा लंब, और कर्ण क्या होगा, तो कर्ण तो 2 ही रहेगा। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इधर ये और इधर ये, बीच में प्लस लगा है, तो इधर गुणा करो, 1 1 कम 1 बटे 2 2 नहीं 4, प्लस √3 से √3 में गुणा करो इधर, तो ऊपर वाले में, इस वाले में √3 से √3 में तो रूट हट जाता है, 3 आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है ना, 3 आएगा, और बटे 2 2 नहीं 4। आप देखेंगे कि हर समान है, तो हर समान है, ऊपर वाली संख्या प्लस लगा है बीच में तो जुड़ेगी, माइनस होता तो घट जाता, तो 3 1 कितना 4, 4 1 कम 4, तो इस प्रश्न का आंसर क्या आता, 1 आता, 1। इसको आप जल्दी से अगर चाहे तो उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर आपको समझ में आ गया हो तो रहने दें, क्योंकि इसी पेज पर हम दूसरा लगाएंगे सवाल, ठीक है ना। हटा दें इसको, हो गया होगा वैसे आपको, इसको हम हटा रहे हैं, इरेज कर लेते हैं हम। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखो दूसरे में क्या पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या किया है, आइए देख लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या लगा है, दूसरा लगा है, ये देखिए, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी, कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी है ना, कोस ए कोस सी ये है, माइनस यहाँ ए है, ये ए माइनस साइन ए साइन सी, माइनस साइन ए इंटू साइन सी, इसका मान हमें बताना है। अब चित्र में देख के बताओ आप बताएं यार। कोस ए मतलब ए के लिए बात कर रहा है, कोस ए बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो ए के लिए आधार कौन होगा, तो देखो ए के लिए आधार √3 होगा, बटे कर्ण क्या होगा, तो कर्ण 2 होगा, गुणे कोस सी, कोस अब एंगल बदल गया है, बाकी कोस ही पूछ रहा है, तो सी के लिए आधार कौन होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा आधार, तो कर्ण होगा 2, माइनस साइन ए, साइन के लिए लंब बटे कर्ण होता है, तो ए के लिए लंब कौन होगा, ए के लिए लंब 1 होगा और कर्ण होगा 2, गुणे साइन सी। अब सी के लिए लंब कौन होगा, सी के लिए लंब √3 होगा और कर्ण क्या होगा 2। सॉल्व कर लें आप, इसको सॉल्व कर लें और इसको सॉल्व कर लें, बीच में माइनस, इसको सॉल्व करेंगे पहले ब्रैकेट को, तो बताओ कितना आएगा, √3 कम √3 और बटे 2 दूनी 4 माइनस, इसको सॉल्व करें √3 कम √3 बटे 2 दूनी 4, ये तो सेम आ गया, तो ये तो कट जाएगा, कितना आएगा 0 की 1 0। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 0, जबकि इसके पहले वाले पार्ट में इस चित्र से आया था मान उसका 1 आया था 1। क्लियर, चलिए हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हमने ईयर तो इसमें लिखा नहीं, बुक में देखा नहीं, लेकिन ये प्रीवियस ईयर आप पेपर में देखेंगे तो ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम है PQR, जिसमें Q क्या है, समकोण है। चलिए ठीक है, चित्र बनाना पड़ेगा, तो बनाते हैं चित्र। एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिस त्रिभुज का एक कोण क्या हो 90, ये चिन्ह 90 को दिखाता है, जिसमें कोण Q समकोण है, तो ये Q हो गया, इसका नाम हम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं R। PQR एक समकोण त्रिभुज बन चुका है। अब क्वेश्चन में जो दिया है डाटा उसको आप ले लें, क्योंकि उसी से लगेगा। क्या दिया है, PR + QR बराबर 25, PR + QR, ठीक है ना, PR + QR बराबर 25 दिया है। तो आइए देख लेते हैं, PR + QR, PR + QR बराबर कितना दिया है
25 और क्या दिया है, और हमारे पास दिया है पी क्यू बराबर 5, पी क्यू बराबर 5 दिया है, पी क्यू बराबर 5, तो पी क्यू का मान यहीं पर 5 लिख देते हैं, 5 ये दिया है। और बाकी पी आर और क्यू आर ये दो भुजा का जोड़ दिया है इकट्ठा 25। तो हमसे पूछा गया है, एक बार देख लेते हैं, ठीक है। पूछा क्या है इसने, ये तो मान लो दिया है, चलिए देखिए क्या पूछा है। साइन पी कोस पी टेन पी का मान बताएं आप, साइन पी कोस पी टेन पी का मान बताना है। चलिए देख लेते हैं, तो बता तभी पाएंगे हम जब तीनों भुजा हमको पता हो। तो चलिए लगाते हैं हम कैसे लगेगा सवाल, मस्त सवाल है ये चीज़ आपको दिया है, इसको आप समीकरण 1 मान लो। चलिए अब एक काम करेंगे हम इसमें कि यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस की क्या प्रमेय, क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की प्रमेय लगाएंगे। 1 मिनट, बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है, रुकिए आप 1 मिनट। इसको हम करते हैं फ्लाइट मोड लगा देते हैं, बहुत दिक्कत होती है। चलिए अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है, हमको इतना दिया है, पी आर प्लस क्यू आर का मान इतना दिया है, इसको हमने 1 नाम दे दिया। देखो हमें साइन पी टेन पी कोस पी का मान बताना है, तो कहीं ना कहीं जब तीनों भुजा पता होगी तभी बता पाएंगे। तो हमारा काम है पहले तीनों भुजा ज्ञात करना, उसके लिए केवल इतना चीज़ आपको गिवन है। तो लगा दो आप, पाइथागोरस की प्रमेय लगाओ। त्रिभुज पी क्यू आर में क्या लगा दोगे, पी जी टी से, पाइथागोरस थ्योरम से लगा दो। चित्र में देखो कर्ण कौन होगा, 90 के सामने ये वाला, पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी आर का स्क्वायर बराबर शेष दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ये बनेगा। अब ध्यान से देखें यहाँ पे, इसको हम क्यू आर को एक तरफ कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ दिया है, अभी कट जाएगा। देखो पी आर का स्क्वायर, ये प्लस क्यू आर इधर आएगा तो माइनस क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर पी क्यू का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और पी क्यू का मान 5 दिया है, रख देंगे अभी हम। अब बताओ जरा ध्यान से इसको देखो, ये चीज़ तो अगर इसको हम ए माने तो ए स्क्वायर माइनस क्या लिखा है, बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, ए पी आर ए हो जाएगा, क्यू आर ए प्लस बी एक ब्रैकेट में इंटू दूसरे में ए माइनस बी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बराबर पी क्यू का मान 5 दिया है तो यहाँ 5 के क्या कर देंगे स्क्वायर। क्लियर। अब देखना जरा ध्यान से, इतने का मान आपको दिया है, देखो समीकरण 1 में जो हम लिखे हैं इसका मान पी आर प्लस क्यू आर का मान 25 दिया है, तो इधर रख देंगे हम 25, क्या रख देंगे 25, तो इधर हम रख देंगे 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर, ये तो बचा ही बचा है, बराबर कितना है हमारे पास, 5 का स्क्वायर कितना है, उधर 5 का स्क्वायर था ना, 25 आ जाएगा। तो बताओ पी आर माइनस क्यू आर का मान कितना हो जाएगा, ये 25 जो गुणे में इधर वाला ये वाला उधर बटे में चला जाएगा, मतलब 25 बटे कितना 25, 25 एक कम 25, तो आ गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर कितना 1। ये लो, इसको आप मान लो समीकरण नंबर 2। अब इन्हीं दोनों को हल करना है। पहला आप देखो क्या दिया था, पहला वाला दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, दोनों को जोड़ लो। अब आप लिखो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, कहाँ चला गया भाई, ये है, तो समीकरण दोनों को जोड़ लो आप, तो यहीं पर हम जोड़ के दिखा रहे हैं, आप लिख देंगे, ठीक है ना। क्या दिया है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया था, ये रहा, ये वाला 1 था, हम दोनों को दिए जोड़, ये दोनों को हमने दिया जोड़। अब क्या होगा, जो कटे काट दो, क्यू आर प्लस माइनस कट गया, एक पी आर और एक पी आर जुड़ के ये वाला और ये वाला 2 पी आर बन जाएगा, 2 पी आर बराबर 25 और एक कितना हो जाएगा 26। तो आगे यहाँ पे देखो निकाल लेते हैं हम, तो बताओ पी आर का मान कितना आ जाएगा 26, और ये 2 इधर गुणे में लगा है उधर बटे में चला जाएगा, ये तो 13 दूना 26, तो पी आर का मान कितना आ गया 13 आ गया, पी आर का मान 13। तो आइए चित्र में देख लेते हैं, पी आर का मान 13 आ गया, ये वाला पी आर ये है और इसका मान कितना आ गया 13। तो जब आप पाए तो अब चाहे उसका मान रख दो, पी आर का मान इसी में रख दो, आप यहाँ पे रख दो, पी आर का मान 13 रखो, तो ये बन जाएगा 25 माइनस 13 तो कितना आएगा 12 आएगा, तो क्यू आर का मान 12 आ जाएगा। क्लियर। यही निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि अब सवाल में कुछ नहीं है, अब तो आप लगा ले जाएंगे। सब तीनों भुजा हमने निकाल लिया। सबसे पहले ये चीज़ हमको दिया था, हमने इसको नाम 1 दे दिया, फिर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय लगाया, केवल इसका मान दिया था जो हमने यहाँ पे पिंक कलर से लिखा है 5, यही दिया था। तो पाइथागोरस की प्रमेय ये होती है, लगाया, फिर पी क्यू को क्यू आर को इधर ले गए पक्षांतर, तो इधर लगाते ही
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, बराबर इधर 5 का स्क्वायर कर दिया। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर इसका मान 5 का स्क्वायर 25 आ गया, और उधर वाले का मान प्लस वाले 25 दिया था, ये 25 इधर बटे में चला गया, डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, तो इसका मान 1 आया। इसका नाम समीकरण क्या दिया था, 2 दिया था। फिर हमने कहा आप लिख लेंगे कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब दोनों को आप जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर क्यू आर से क्यू आर कटेगा, एक पी आर में एक पी आर जोड़ेंगे तो 2 पी आर आएगा, तो 2 पी आर बराबर 25 और ये कितना आ गया, इधर 2 पी आर आएगा, उधर 25 एक 26 आ गया, तो पी आर बराबर ये इधर लगा दिया हमने 26/2 मतलब 13, और पी आर का मान जब 13 आया तो जो बचा था क्यू आर का मान ये कितना आ जाएगा, इधर रख दो, चाहे पहले में चाहे दूसरे में 12 आएगा। अब हमको सब पता है, 5, 12, 13 चित्र बन गया। अब हमसे जो पूछा है हम बता देंगे आराम से। अब हम चित्र बना लेते हैं, सब हमको मिल गया है, यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, ये सम कोड है, ये था 5, ये आया था 12, ये कितना आ गया 13, ये मिल गया है। अब क्वेश्चन देखो क्या पूछा था आपसे, 3 क्वेश्चन पूछा है, साइन P, कोस P, टेन P, मतलब तीनों क्रम से बताने हैं, तो बता देते हैं क्या दिक्कत है। पहला साइन P, साइन P मैंने कहा था चाहे P हो, चाहे D हो, चाहे थीटा हो, साइन अगर लगा है किसी भी एंगल के साथ तो उसका मान लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण ही होता है। अब P के लिए लंब क्या होगा, यहाँ देखो P ये है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो P के लिए लंब होगा 12, तो साइन P बराबर लंब होगा 12, और कर्ण तो 13 होगा, ये तो फिक्स मान है, तो 12 बटे क्या आएगा 13, साइन P आ गया। दूसरा कोस P, कोस P, कोस P के लिए आधार बटे कर्ण, एंगल यही है P, तो P के लिए आधार क्या होगा, लंब होगा 12, तो आधार कर्ण 13, तो आधार 5 होगा, 5 बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है 5/13, इसका 12/13, ये आंसर हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा है टेन P, ये पूछा है, टेन के लिए क्या होता है, कोई किसी भी एंगल के साथ टेन के मान क्या होता है टेंजेंट का, तो आप कहेंगे लंब बटे आधार, तो P के लिए लंब क्या होगा 12, आधार क्या होगा 5, तो 12 बटे क्या आएगा 5। यही तीनों उत्तर बताने थे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें केवल PQ का मान दिया था और PR प्लस QR का मान 25 दिया था, तो फिर हम पाइथागोरस का प्रमेय अप्लाई करके सब मान निकाले, दोनों भुजा जो बची थी निकाल लिए, फिर सवाल लगा दिए, आराम से सॉल्व हो गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखें आप। अब देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 12 नंबर देखें जल्दी से आप, ठीक है। 12 बता दे रहे हैं हम, 13 आप लगा लेंगे, 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर भी ऐसे ही लगेगा तो आप लगा लेंगे, 12 हम बता दे रहे हैं। कोट थीटा बराबर दिया है, देखो कोट थीटा, एक मिनट, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर कितना दिया है 7/8। अब कोट थीटा का मान अगर 7/8 है तो कोट थीटा बराबर होता क्या है, कोट थीटा बराबर होता है टेन का उल्टा, टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो ये होता है आधार बटे लंब। आधार और लंब पता है, पहले आप कर्ण निकालो, जब तक कर्ण नहीं निकालोगे तब तक ये सवाल लगा नहीं पाएंगे आप, ठीक है। दोनों सवाल लगा लेंगे लेकिन कर्ण पहले पता हो हमें, तो निकाल लेते हैं हम कोट, ठीक है। या बिना कोट के भी ये सवाल लग जाएगा। एक मिनट देखो, और भी तरीका है इसको लगाने का, लेकिन वैसे आपको आना चाहिए। अगर मान लो भूल जाए आप, क्योंकि डाटा थोड़ी रहेगा, तो आपको तो निकालना पड़ेगा। चलिए पहले इसको हम सॉल्व भी कर लेते हैं, देखते हैं। अच्छा देखो ये दोनों देखो सेम, एक ब्रैकेट में प्लस में है 1 + sin थीटा, एक ब्रैकेट में माइनस में है, तो बताओ क्या हो जाएगा, a² - b² मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा माइनस साइन मतलब a² - b², यही तो बनेगा। नीचे भी वही चीज़ है, देखो प्लस में 1 + cos, 1 में 1 माइनस, तो ये हो जाएगा a² - b²। अब बताओ ये क्या बनेगा, आगे सॉल्व करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे नीचे 1 का स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब आपने एक ये देखो पढ़े हो सर्वसम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर का होता है 1, ये सर्वसम का पढ़े हो आप, 3 सर्वसम का कल हमने पढ़ाया था। तो अगर यहाँ से इस सर्वसम में 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का मान देखें तो उसके जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन के जगह लिख सकते हैं कोस। तो इसी को हम आगे यहाँ नीचे लगा लेते हैं, आगे जब बढ़ाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कोस की जगह क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा हमारा। आगे इतना हो गया। अब देखो कोस बटे साइन क्या होता है कोट, कोस बटे साइन क्या होता है कोट, तो इसको हम इरेज करके यहीं लगा देते हैं, दोनों पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, कोस बटे साइन क्या हो जाएगा कोट। जब इसको हम सॉल्व करेंगे इतने को ये वाले को, तो कितना बन गया हमारा
कोस बटे साइन कोट स्क्वायर थीटा ये बना, और कोट थीटा का मान दिया है 7/8, तो आप रख दो, इसका मतलब यही तो है 7/8 का क्या कर दो आप स्क्वायर, 7 के स्क्वायर कितना 49 और 8 के स्क्वायर कितना 64, तो इसका उत्तर कितना आएगा पहले का 49/64 आएगा। कितना आएगा 49/64 सॉल्व करने पर। चलिए इसको हटाए, जल्दी से हटाते हैं और इसका सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं फटाफट। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि रटना थोड़ी ना है। एग्ज़ाम में आप बैठेंगे, पेपर आपको देना है, तो आप समझ के पढ़ें, क्योंकि वहाँ पर नकल भी नहीं होती। आपको पता है 1 घंटे में 18 क्वेश्चन करने होते हैं और समय बचता नहीं, बिल्कुल भी बहुत दिक्कत होती है। सेकेंड वाला लगाते हैं, सेकेंड वाला बड़ा ईजी है। देखो कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का मान दिए, स्क्वायर कर दो, 7/8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस टेन थीटा का मतलब कोट का उल्टा, कोट का 7/8 है तो इसका 8/60 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो आप। आगे सॉल्व करो, 7 का स्क्वायर कितना 49, 8 का स्क्वायर कितना 64, प्लस 8 का स्क्वायर करो, इधर कितना आएगा 8 का स्क्वायर 64, प्लस 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49। अब ये आप सॉल्व करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लेंगे ना, तिरिया गुणा करके सॉल्व करना ना, या एलसीएम लेके सॉल्व करना, जो भी उत्तर आएगा वही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए सेम वैसे ये क्वेश्चन है 13 नंबर। 13 में क्या करोगे आप, 3 कोट ए बराबर 4 दिया है, तो ये बताओ कोट ए का मान क्या आ जाएगा। यहाँ से कोट ए का मान क्या आ जाएगा 4/3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4, देखो ये 3 इधर गुणे में, उधर बटे में चला जाएगा, 4 क्या बन जाएगा 3। अब कोट का मान पता है तो tan इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि tan ए बताना है पहले में, तो tan ए बराबर क्या आएगा 3/4। इस क्वेश्चन में tan ए का मान 3/4 आ जाएगा। आप इस पर रख के देख लेना और इस पर रख के देखना, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। ठीक है, अब tan ए का मान पता है तो आप cos ए का और sin ए का मान निकाल लेंगे आप, और उठा के रख देंगे, सिद्ध हो जाएगा। जांच करना है ना बराबर है कि नहीं, तो आप बराबर रख के देखेंगे। tan ए दिया है, tan ए से आप sin ए और cos ए निकाल लेना और रख देना ले जाके, ये LHS बन जाएगा। इस पर रखना एक बार तो कुछ मान आएगा, इस पर रखना ये RHS बनेगा। इसको देखेंगे आप, LHS और RHS का मान बराबर आ जाएगा तो आप कह देंगे कि दोनों बराबर हैं, और अगर बराबर नहीं आया तो आप कहेंगे बराबर नहीं है। क्लियर सी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14। ठीक है, बस थोड़ा सा और धैर्य बनाए आप, कंप्लीट होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 15 क्वेश्चन है कुल मात्र सिलेबस में, आपके इसमें जो था टॉपिक में। तो देखो 15 में क्या दिया है, इसको भी अगर हम चाहें तो आपके लिए दे देते हैं, लगा सकते हो आप। साइन थीटा बराबर 5/13 दिया है, तो बताओ साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान 5 है और कर्ण का मान 13 है। आधार हम बता रहे हैं 12 आएगा, पाइथागोरस का त्रिक है, 5, 12, 13 का पाइथागोरस त्रिक बनता है। तो मिल गया सब, उठा के रख दो, चलो हम ही लगा देते हैं। कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार का मान आएगा 12 और लंब का मान कितना है 5, तो 12/5। स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस tan स्क्वायर थीटा करना है, तो tan थीटा का मान कितना आएगा लंब बटे आधार, लंब कितना है 5, आधार कितना है, तो आप कहेंगे आधार 12 आएगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे आप। इन दोनों को आप सोल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा। 12/5 का स्क्वायर कर लो, जो आए उसमें से 5/12 के स्क्वायर को घटा दो। ये भी फ्रैक्शन की टाइप का बनेगा, घटाओगे आप तभी आएगा। जैसे कि भी इसका ये दूसरा वाला बना था, ये वाला, वैसे ये भी बन गया। सॉल्व कर लेंगे आप, सिंपल है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का और इस टॉपिक का ही लास्ट। इतना ही था आपके उसमें, या तो कोण निकालने वाला पूछेगा आपसे, भुजा दिया रहेगा, या भुजा देगा तो कोण पूछ लेगा, समझ रहे ना, या कोण दिया रहेगा तो भुजा पूछ लेगा। और बाकी आपको पूरे मान याद होने चाहिए। कभी कभी तो सिंपल दे देगा कि साइन 30 cos 60 का मान बताओ क्या होता है। ठीक है, अच्छा 2-3 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं होमवर्क, इसको तो आप लगा लेंगे, इसको भी। चलिए ये भी होमवर्क में ही रहेगा, कैसे बता दें, चित्र भी हम बना के बता दें, आप लगाना। 15 कोट ए बराबर 8 दिया है, चलो लगा ही देते हैं यार, छोड़ो। तो कोट ए बराबर क्या आएगा, यहाँ से कोट ए बराबर आप कहोगे 8/15 आएगा, और 8/15। और कोट के लिए किसी एंगल के लिए मान क्या होता है, tan का उल्टा होता है। tan के लिए लंब बटे आधार, तो इसका होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ से आप कर्ण निकाल लेंगे, पहला काम है कर्ण को निकाला पाइथागोरस की प्रमेय से। तो बाकी आप बनाएंगे तो चित्र बना के आप लगा लेना इसको। ठीक है, लगा लेंगे ना, चित्र हम बना दे रहे हैं, आप लगाना। ए के लिए मान लो, इसको मैं मान ले, तो ये बी और ये सी, ये समकोण मान लेंगे। ए के लिए कोट ए के लिए दिया है ना, तो ए के लिए आधार कितना है 8, तो ए के लिए आधार कौन होगा, ये होगा 8, और ये लंब होगा ये सामने वाला कोणीय वाला, ये कितना दिया है 15। आप ये वाला कर्ण निकाल लेना, फिर जैसे जैसे एंगल कह रहा है वैसे आप घुमा के बता देंगे। तो ये क्वेश्चन आप ले जाएं होमवर्क में,
आप लगाएंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। कुछ आप भी मेहनत करें, चलिए हमारे साथ। अब 2-3 क्वेश्चन और होमवर्क में लिखे आप, इसको कमेंट में बताना लगा के। पहला आप ऐसे कह देना कि पहले का उत्तर ये पहला है। यहाँ पे दे रहे हैं क्वेश्चन आपको, साइन 60 अंश बटे कोस 30 अंश का मान बताना है, पहला। दूसरा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, ये बताएंगे आप, कमेंट में बताएंगे इसका उत्तर, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे हो सकते हैं, ये दोनों स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। दूसरा क्वेश्चन लिखें हम, चलिए अगले पेज पे लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपके पास 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मान बताएं आप क्या आएगा। और चौथा क्वेश्चन है आपके पास, दे देते हैं कि tan a बराबर 3/4 है, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करना है, मतलब सभी का बताना है। tan a का मान अगर दिया है तो sin a का मान बताओ आप, cos a का मान बताओ, ठीक है। sin a हो cos a, tan दिया ही है, cot a, sec a और cos a का मान आप बताएंगे कमेंट में। चलिए बहुत टाइम हो गया, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लिए, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में बहुत जल्द, है ना। घन टॉपिक को लेकर आते हैं इसके बाद। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।